अगर मृत्यु भी किसी से अनुमति लेकर आती हो, अगर आत्मा को शरीर छोड़ने से पहले एक दरबार में बुलाया जाता हो, और अगर वो दरबार किसी इंसान का नहीं, महादेव स्वयं चलाते हों, तो सोचिए वो स्थान कितना रहस्यमय होगा। नेपाल की पवित्र भूमि पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार माना जाता है। यहाँ शिव संहारक नहीं, बल्कि आत्माओं के रक्षक हैं। आज हम उसी रहस्य में उतरेंगे जहाँ विज्ञान चुप हो जाता है और श्रद्धा बोलने लगती है। पशुपति का अर्थ केवल जानवरों का स्वामी नहीं है। संस्कृत में पशु का मतलब है वो आत्माएं जो अभी अज्ञान में बंधी हैं, और पति जो उन्हें मुक्त करे, यानी पशुपतिनाथ सभी बंधी आत्माओं के मुक्तिदाता। कहा जाता है महादेव यहाँ किसी राजा की तरह नहीं, एक न्यायाधीश की तरह विराजमान है। पुराणों में वर्णन है, एक समय देवताओं और असुरों के युद्ध से धरती कांप रही थी। महादेव ध्यान में थे, पर जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा तो शिव ने हिमालय की ओर रुख किया। वो स्थान था आज का पशुपतिनाथ क्षेत्र। किंवदंती कहती है शिव यहाँ हिरण का रूप लेकर आए ताकि संसार से छुप सकें, लेकिन देवताओं ने उन्हें पहचान लिया। जब उन्होंने शिव को पकड़ने की कोशिश की तो हिरण धरती में समा गया। जहां उसका सिर गिरा वहीं बना पशुपतिनाथ मंदिर। पूरे भारत में हजारों शिव मंदिर हैं, लेकिन पशुपतिनाथ सबसे अलग है, केवल दक्षिण भारत से। कहा जाता है यहाँ पूजा करना आसान नहीं। यहाँ पूजा करते समय अगर मन में जरा भी अहंकार हो तो शिव की ऊर्जा असहनीय हो जाती है। इतिहास में ऐसे पुजारियों के उल्लेख हैं जो एक ही पूजा के बाद सदा के लिए मौन हो गए। पशुपतिनाथ मंदिर के पास बहती है बागमती नदी। ये कोई साधारण नदी नहीं। यहाँ अंतिम संस्कार का अर्थ है सीधा मोक्ष का आमंत्रण। कहा जाता है जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद बागमती तट पर अंतिम संस्कार पाए, उसकी आत्मा को यमराज भी छू नहीं सकते। यमदूत यहाँ प्रवेश से पहले महादेव की आज्ञा लेते हैं। स्थानीय साधुओं के अनुसार हर अमावस्या की आधी रात को मंदिर के गर्भगृह से एक अद्भुत कंपन उठता है। ना घंटा, ना शंख, फिर भी पूरी घाट गूंज उठती है। उस समय किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं। कहा जाता है उस समय महादेव स्वयं आत्माओं का लेखा-जोखा करते हैं। पशुपतिनाथ का शिवलिंग 4 मुखों वाला है। पूर्व तत्पुरुष, पश्चिम अघोर, उत्तर वामदेव, दक्षिण सद्योजात और ऊपर ईशान, जो आम आंखों से दिखाई नहीं देता। कहा जाता है ये शिवलिंग जीवित है। तापमान, नमी, ऊर्जा सब बदलती रहती है। विज्ञान आज तक इसे समझ नहीं पाया। पुराने ग्रंथों में लिखा है जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन अहंकार, लालच या पाखंड के साथ करता है, उसकी आत्मा को अगले जन्म में भारी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये मंदिर इच्छा पूरी करने का नहीं, सत्य स्वीकार करने का स्थान है। स्थानीय लोग कहते हैं कुछ रातों में मंदिर के ऊपर बादल नहीं होते, पर बिजली चमकती है। न बारिश, न तूफान, बस एक सफेद रोशनी। और तभी साधु जमीन पर सिर रखकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है महादेव पधार चुके हैं। एक प्राचीन श्लोक में लिखा है, जो पशुपतिनाथ को जान गया, वो मृत्यु से मुक्त हो गया। ये मंदिर डराने के लिए नहीं है, ये चेताने के लिए है कि जीवन अस्थायी है, पर कर्म नहीं। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ पत्थर और मंत्रों का स्थान नहीं, ये वो दरवाज़ा है जहां जीवन झुकता है और मृत्यु भी मौन हो जाती है। अगर आप कभी वहां जाएं, तो मांगना मत, बस स्वीकार करना, क्योंकि यहाँ शिव आपको वही देते हैं जो आपको सच में चाहिए, भले ही आप उसे समझ न पाएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां पसंद हैं, तो हिडन रियलिटी हब को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।